हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल सभी के। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बात किए थे, ठीक है, कई मतलब 3-4 प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि निफ्टी का जो डिमांड जोन है, सपोर्ट एरिया है, वो 24,470 से लेके 24,540 का है, ठीक है। तो गेस व्हाट, आज क्या अपने को देखने को मिला कि जो भी डिमांड जोन अपना था 24,540, वहाँ पे मार्केट आई, एक सपोर्ट ली, फिर पुल बैक मिली, और जो रेजिस्टेंस एरिया था 635 का, वहाँ से एक रेजिस्टेंस मिला एंड फिर से आके डिमांड जोन के पास आके क्लोज दे दी। मतलब एक आई डिमांड उनके पास बाउंस बैक की और क्लोज दे दी, ठीक है। तो ये था कुछ ऐसा निफ्टी में। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं उस डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस मिला। बैंक निफ्टी में भी जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है, 55,200, वहीं पे आई एक बाउंस बैक, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर से वहाँ पे आई एक बाउंस बैक एंड क्लोजिंग, ठीक है। बट एक चीज़ समझो, अगर डे के चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी आपको ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। और निफ्टी के डे का चार्ट देखें तो निफ्टी रेड क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, राइट। अब एक चीज़ समझिए, बैंक निफ्टी को बैंकिंग सेक्टर खींच के ऊपर नहीं ले गई, जबकि फाइनेंस सेक्टर लेके गई। मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस मैं समझाता हूँ। मतलब एनबीएफसी कंपनी जो है वो आपको खींच के ले गई है बैंक निफ्टी को ऊपर के साइड, राइट। और दूसरी बात, निफ्टी में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, और हाँ, जो अभी एरिया है वहाँ पे आपको कोई भी शॉर्ट करने का नहीं सोचेगा जल्दी भी, ठीक है। कोई भी जल्दी शॉर्ट करने का नहीं सोचेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिटेल आगे बात करते हैं इन डिटेल सारी चीज़ें कि क्या-क्या देखना चाहिए, क्या-क्या मतलब नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं शैलेंद्र, आपका होस्ट एंड गोस्ट। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे, डेली गाइडेंस मिलता रहे, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे। डेली सुबह-सुबह कमेंट्री मिलेंगी, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आप अगर एक सही ब्रोकर ढूँढ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एंजल वन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। चलिए बिना किसी फर्दर डिटेल के हम स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्लोबल डेटा, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल डेटा की अगर बात करें तो वहाँ पे आप सबसे पहले रुपया को देखिए, तो रुपया अपना मजबूत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रुपया अपना मजबूत होता हुआ दिख रहा है, तो ये अपने लिए थोड़ा-सा बेहतर बात है, राइट। क्रूड को देखें तो क्रूड अपना 67 पे आ चुका है, जो कि हाँ, ठीक है अपने लिए, बढ़िया है अपने लिए, ठीक है। और भी डाउन आ जाए तो और भी बढ़िया है अपने लिए, 65-64 आ जाए तो बहुत बढ़िया है अपने लिए, ठीक है। इसकी बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 98 पे है, ये भी डाउन आई है, तो बहुत बढ़िया अपने लिए। अब देखिए, रुपया नीचे क्यों आई, उसके पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ। तो देखिए, एक चीज़ है, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो रुपया नीचे नहीं आती है भाई, मतलब मजबूत नहीं होती किसी भी कंट्री की, ठीक है। इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो रुपया मतलब कमज़ोर हो जाती है। अभी क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट फ्लैट है, ठीक है। तो उसके कारण जो रुपया है वो अपना थोड़ा-सा मजबूत हुआ है। गॉट इट? समझ में आया क्यों रुपया मजबूत है? क्रूड गिरा क्यों? क्योंकि भाई उसकी औकात नहीं है उतना ऊपर जाने की। रसिया यूक्रेन का जो है, क्योंकि ट्रम्प बीच में भौंक रहा है, वो बार-बार, तो वो चुट्टा इंसान बार-बार गलत-गलत बोल रहा है, गलत-गलत कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, फिर भी इंडिया रसिया से तेल ले रही है, रसिया इंडिया को तेल दे रही है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, सब क्रूड एज़ यूजुअल नॉर्मल चल रही है, ठीक है? साथ ही साथ आपको डॉलर इंडेक्स पे इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अभी कमज़ोर होती हुई दिख रही है, ठीक है? अब देखिए, साथ ही साथ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, बॉन्ड यील्ड, ठीक है? यूएस 10 ईयर बॉन्ड को की अगर बात करें, तो वो 4.233 पे आ चुकी है, राइट? ठीक है ये, गलत नहीं बोलेंगे, मतलब कि हाँ, बढ़ गया है ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया है, ठीक है, अपनी जगह पे ओके, ओके। ये यहाँ पे है, इसका रीज़न मतलब सिंपल सा है कि जो इंटरेस्ट रेट है यूएस का, फेड का इंटरेस्ट रेट, ठीक है? वो कहीं न कहीं होप है कि हाँ, फेड का इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, ठीक है? इस होप में ये अभी ज़िंदा है, मुझे ज़िंदा जीने लेने दो, ठीक है? तो ऐसा, तो ये बढ़िया है अपने लिए, ये ज़्यादा ऊपर नहीं है तो बढ़िया है अपने लिए, ठीक है? साथ ही साथ पूरी मार्केट देखें तो हैंग सेंग और गिफ्ट निफ्टी को छोड़ के, हैंग सेंग और गिफ्ट निफ्टी को छोड़ के बाकी सारी मार्केट रैली में है, ठीक है? गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मैं एक न्यूज़ अभी आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मैं लेटेस्ट न्यूज़ पे गया एंड यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखें। ट्रम्प imposes additional 25% tariff on India over Russian oil purchase, ठीक है। तो इन डिटेल हम बात करेंगे अभी, ठीक है।
तो 25% टैरिफ लगा चुके हैं, जो कि 1 घंटे पहले का न्यूज़ है, ठीक है? इन्वेस्टिंग.com से। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाने दो यार। ये अब अगर इस पे हम देखें, थोड़ा-सा इन डिटेल में चला जाता हूँ, थोड़ा-सा टाइम खाऊँगा आप लोगों का, ठीक है? तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, तो क्या चीज़ें लिखी हुई है। अ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वेडनेसडे, मतलब आज के दिन, एडिशनल 25% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्टेड ऑल एक्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है? मतलब जितने भी इम्पोर्ट्स हैं ना इंडिया से, सारे पे 25% एडिशनल टैरिफ लगेगी, ठीक है? क्यों? ड्यू टू कंट्री कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल, ठीक है? अब ये जो न्यू टैरिफ है वो 21 दिन बाद, मतलब जो आज साइन हुआ, आज से 21 दिन बाद लागू होगी, ठीक है? तो समझ में आ गया ये सारी चीज़ें आपको? ठीक। अब देखिए, अब बिना किसी फर्दर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपके लिए कुछ डेटा न्यूज़ वगैरह निकाल के लाया हूँ, तो उसे देखता हूँ, ठीक है? तो देखिए, एक अफ़वाह उड़ी हुई थी, आज मेरे को एक चीज़ मिली, राइट? एक न्यूज़ रूमर फैल रही थी कि जो एक्सपायरी है वो कम जाएगी, एक्सपायरी जो वीकली है वो मंथली हो जाएगी, राइट? ऐसा कुछ पूरा। तो देखिए 15-20 दिन पहले एक जनरल मीटिंग हुई थी, जो कि बड़े-बड़े ब्रोकर हैं, एंजल वन, ज़ीरोधा, ग्रो, इन सब के ब्रोकर और सेबी के चेयरपर्सन के साथ। तो उन्होंने सिंपल सा ये बात किया था कि जो भी स्टूडेंट आते हैं, ठीक है? और ऑप्शन में इतने बड़े-बड़े प्लेयर है, इतना ग्रिक्स, इतना डेल्टा, इतना मतलब जो क्या कहते हैं, मेल्ट होता है पोजीशन, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से वो लॉस कर रहे हैं, राइट? तो उसकी वजह से उस पे बात किया गया था कि हाँ, स्टूडेंट्स जब आए तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है? वो ट्रेड ना कर पाए, या फिर ट्रेड कर पाए तो लिमिटेड कर पाए, ठीक है? तो एक लिमिटेशंस रहेगी, और ट्रेड अलाउ करे तो आप बड़े-बड़े, मतलब जो बिज़नेसमैन हैं या फिर कोई जॉब कर रहा है, उनको अलाउ कीजिए, ठीक है? तो ये जनरल मीटिंग हुई थी, उसको घुमा के अफ़वाह फैला दिया कि ये मीटिंग थी, मतलब एक्सपायरी को ये करने के लिए, ठीक है? तो सेबी चेयरपर्सन ने आज क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। सेबी चेयरपर्सन सेड रिपोर्ट टू ऑन कर्विंग एक्सपायरी आर स्पेकुलेट, ठीक है? तो इन्होंने क्लियर कर दिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया। उसका देखिए ब्लू स्टार का रिज़ल्ट आया, जो कि एसीज़ की कंपनी है। तो वाजिब-सी बात है, इस बार बारिश बहुत हुई है, तो एसीज़ कहाँ से बिकेंगे भाई, ठीक है? तो नेट प्रॉफ़िट डाउन हुआ है 28.5% से, रेवेन्यू नेट डाउन हुआ है, रेवेन्यू अप हुआ है, सॉरी, रेवेन्यू अप हुआ है 4.1% से, राइट? इबिटिडा डाउन हुआ है 16% से। एंड जिंदल स्टील की फिर से बात करते हो, तो जिंदल स्टील की भी रिज़ल्ट आई। नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट आपको अप हुई है 10.2% से, ठीक है? स्टील स्टील सेक्टर वैसे भी बढ़िया है, ठीक है? रेवेन्यू अप हुई है 8.2% से, एबिटा अप हुआ है 8.1% से, ठीक है? अब आगे का न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ आगे क्या-क्या आ रही है, राइट? अब देखिए, एक जो चीज़ें आज आपको पता चली होगी, कुछ न्यूज़ आप भी देखते ही हैं, तो चीज़ें आपको पता चली होगी कि इंडिया ने भी बताया है यूएस को कि तुम भी मतलब ये कर रहे हो, रसिया से मुझे तेल खरीदने के लिए मना कर रहे हो, तुम भी तो खुद फलाना-ढिकाना सामान ले रहे हो, ठीक है? कुछ लिस्टें गिनाई हैं। तो उसकी वजह से ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प सेज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो वो मतलब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता। व्हेन इंडियन मीडिया आस्क्स अबाउट यूएस इंपोर्टिंग यूरेनियम फर्टिलाइज़र फ्रॉम रसिया, ठीक है? तो उन्होंने साफ बोला, यार मुझे नहीं पता, मैं यूएस का नहीं हूँ, ये बाहर से लाया गया है। मतलब भाई यार, क्या मगजमारी है इस बंदे का। आप एक बात बताओ, ये प्रेसिडेंट है और इसे पता नहीं हुआ कि हाँ, ये चीज़ आती है। चूतिया बना रहा है भाई बंदा। अब देखिए, उसके बाद एक चीज़ है, इंडियाज़ ग्लोबल एक्सपोर्ट में टेक 8.7% हिट। ये कौन बताए? पीएचडी, जो कॉमर्स में सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, कॉमर्स सेक्टर में जो पीएचडी किए हुए इंडिया के बंदे, टॉप पीएचडी होल्डर, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 1.87% ही हिट करेगा अगर ट्रम्प कुछ करता है तो, और जीडीपी पे मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा 0.19% का। तो कुछ नहीं है भाई, अगर 6.5 है तो 6.4 होगा, 3 होगा, ऐसा कुछ होगा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक चीज बताता हूँ मैं, समझो। देखो, इंडिया पे एक बात चल रही है, ठीक है, जो कि अभी मीडिया पे नहीं आई है, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज बात चल रही है कि जितना ट्रेड उधर से होता है यूएस से, यूएस टैक्स लगाए कोई दिक्कत नहीं है, जितना ट्रेड उधर से होता है उतना सेम मतलब हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, दूसरे कंट्री में।
और तकरीबन 2000 करोड़ 2000 करोड़ या 2 लाख ऐसे कुछ करोड़ है, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता। मतलब मैं तो 2000 करोड़ के तकरीबन, ठीक है, गवर्नमेंट खर्च करेगी, जिस पे क्या होगा ना कि बाहर की कंट्री में समझो फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर का तो भाई कुछ नहीं है, आईटी सेक्टर पूरा डिपेंड है यूएसए पे, ठीक है? ना सर्च इंजन बनाया इंडिया ने, ना कुछ बनाया, तो आईटी सेक्टर का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो पूरा डिपेंड है जब तक नहीं बनाएगी, ठीक है? बाकी सारे सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर का क्या सीन है, तो हो सकता है कि हाँ, एक तो यहाँ इंडिया में फार्मा सेक्टर चल रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर देगी, गवर्नमेंट ऐसे हेल्प करेगी कि एक 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें क्या करेंगी कि जिस कंट्री में डिमांड है, जिस कंट्री में गैप है, तो वहाँ जाके वो गैप फिल करेगी, जितना ट्रेड यहाँ होता है वो दूसरे कंट्री में जाके प्रोवाइड करेगी, जिससे कि मुनाफ़ा और बढ़ेगा। मतलब समझ रहे हो? ये मीडिया में जल्दी आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? तो बेटर देन आपको समझ में आएगी, ठीक है? ये एक चीज़ और निकल के आ रही है कि इंडियाज़ नारायणा एनर्जी सेंड्स फर्स्ट फ्यूल शिपमेंट पोस्ट ईयू सैंक्शंस, ठीक है? अब देखिए, जब यूएस और इंडिया का टेंशन बढ़ा हुआ था, तब इंडिया के तरफ से एक शिप जो रसिया का ही था, राइट? जो इंडियाज़ नारायणा एनर्जी जो है यहाँ पे गुजरात में, राइट? वहाँ से एक शिप निकली जो कि तेल लाने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करती है, वो ओमान पहुँची, ठीक है? मतलब इस टेंशन के बाद भी वो लेन-देन कर रहे हैं इंडिया और रसिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये पीएचडी होल्डर कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ बताइए, अगर चीज़ें ऐसी हो रही है, ठीक है? अगर ये सब इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से मिनिमल फ़र्क पड़ रहा है, तो क्यों हम क्रूड को महँगे में खरीदें यूएसए से, ठीक है? क्यों खरीदें? क्योंकि क्रूड को महँगे में खरीदेंगे और टेंशन बढ़ेगी, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा ये हो रहा है, ठीक है? बाकी देखिए, रसिया बैकएंड इंडियन रिफाइनरी नेरेना एनर्जी हैज़ एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट गैसोलीन कार्गो सिंस द प्राइवेट ओन्ड कंपनी वाज़ सैंक्शन्ड बाय द यूरोपियन यूनियन ऑन जुलाई 18 अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स रिपोर्ट। देखिए, अब रशियन इंडियन रिफाइनरी थी, ठीक है? जो कि रसिया की है, और जो इसको है नारा ना क्या है, नायारा एनर्जी, ठीक है? तो इन्होंने फर्स्ट गैसोलीन कार्गो जो है वो भेजा है, राइट? तो ये बढ़िया है, सेंसेक्स लगने के बाद भी ये लेन-देन कर रहा है, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यूएस को बकबकाने दो, भौंकने दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? राइट। अब देखिए, उसके बाद ऑयल टैंकर्स टेम्पर्ड ड्रीम कैरिंग अबाउट 43,000 मेट्रिक टन ऑफ गैसोलीन सेल्ड आउट ऑन अगस्त 4 टू सोहर, ओमान अनरिपोर्टेड रीड। ये जो ऑयल टैंकर है, ठीक है? ये ऑयल टैंकर टेम्पर्ड ड्रीम कैरिंग अबाउट, मतलब जो वही है जो गैसोलीन का है, जो 4 अगस्त को सोहार पहुँचा है ओमान एंड जो ये रिपोर्ट आई है, मतलब ये एक सिंपल सी बात है, आप पढ़ लेना, उतना नहीं तो लंबा हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि इतना सेंसेक्स लग रहा है, लगने दो, यूएस भौंक रहा है, भौंकने दो। रसिया और इंडिया तेल लेन-देन करेंगे, ठीक है? इसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके कारण ये जो भसड़ अभी हुआ है, ठीक है? जो लेन-देन कर रहे हैं, सेंसेक्स लगने के बाद भी, राइट? इसके कारण ट्रम्प और भी गरमा गया है, ठीक है? ट्रम्प सीधा बोल रहा है कि हम नया टैरिफ लगाएँगे इंडिया पे, ठीक है? नया लगाएँगे 24 घंटे में, जो मतलब ये जो आपको अभी मैंने न्यूज़ पहले ट्रम्प टैरिफ का पढ़ाया, वही टैरिफ थी, ठीक है? अब व्हाई कंपनीज़ आर रशिंग टू रेज़ $2.1 बिलियन बिफोर 12 अगस्त। तो सिंपल सी बात है कि सेबी का गाइडलाइन आया कि 12 अगस्त के बाद 6 मंथ का, मतलब 6 क्वार्टर का 6 क्वार्टर का फाइनेंशियल रिज़ल्ट देखेंगे कि हाँ, आप कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, क्या कर रहे हैं। प्रॉफ़िटेबल है, नहीं प्रॉफ़िटेबल है, तब आप क्या कर सकते हैं, फंड रेज़ कर सकते हैं, आईपीओ ला सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ। अब देखिए, उसके बाद क्या नहीं है यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा जो कि है आपको बढ़ के आएगी, मतलब बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ये एक होप है कि हाँ, फेड इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, टुमारो रिजल्ट्स, तो एलआईसी टाइटन्स के अच्छे ही आएँगे, क्योंकि एलआईसी, सोलार इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, क्यूमिंस इंडिया, बीएसई के खस्ता हालत है, एचपीसीएल, बाइकॉइन, अपोलो टायर्स, रैमको सीमेंट के अच्छा आ सकते हैं क्योंकि सीमेंट सेक्टर अच्छी आ रही है, ठीक है? तो ये सारे रिजल्ट पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, राइट? अब देखते हैं, हम प्राइजेक्शन समझते हैं फटाफट, ठीक है? तो देखिए, 1 सेकंड यहाँ पे देखिए, निफ्टी का प्राइजेक्शन अपने सामने मैं ओपन कर चुका हूँ, राइट? अब इसे मैं डे चार्ट पे लगाऊँ तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सबको बोलो, सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल, राइट?
ये लेवल एक बैंक का डिमांड ज़ोन है। यहाँ से मार्केट आपको रिवर्स करती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो कल के दिन अगर यहाँ से रिवर्स की तो ये सारा आपको हर्डल मिलेगा, राइट? जो कि अगर आप अभी टेलीग्राम जॉइन नहीं किए तो फटाफट कर लो, सुबह में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डिटेल में वहाँ पे बात करते हैं, बाकी ये सारे नीचे के लेवल है, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन अभी जो मॉर्निंग में दूँगा वही वर्क करेगा, तो मॉर्निंग का टेलीग्राम जॉइन करके रखो, मॉर्निंग में सारे आपको लेवल्स मिल जाएँगे, ठीक है। देखो साथ ही साथ बैंक निफ्टी की थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का अगर ओवरव्यू करें तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा एक चीज़ है, यहाँ पे आपको एक डिमांड ज़ोन बनता हुआ दिख रहा है 55,200 के पास और 55,000 के पास, ठीक है, राइट। सप्लाई ज़ोन की बात करें तो सप्लाई ज़ोन आपका 55,500 के पास है, ठीक है। तो ये आपका नियर बाई डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन बन के रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको एक्यूरेट लेवल्स चाहिए, छोटे-छोटे पॉइंट चाहिए कि हाँ, कहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, कहाँ पे एक्यूरेट स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, तो फटाफट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे लेवल्स मिल जाएँगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।